Hello to all students of BSc फाइनल ईयर। माई सेल्फ अभिलाषा चौधरी और बॉटनी टीचर। हम सेकेंड यूनिट में हैं, थर्ड पेपर के, और उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी है। और बायोटेक्नोलॉजी में सेकेंड यूनिट में आपके स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बहुत यूज़ होता है उसमें। प्लाज्मिड क्या चीज़ है, कैसे ये काम आती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया यूज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज their genetic material. However, bacteria organize their DNA differently to more complex organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया जो है वो भी उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। पर जो बैक्टीरिया ऑर्गेनाइज उनका जो डीएनए है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, अलग तरीके से होता है। देखिए, ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु की कोशिका। जीवाणु की कोशिका में आपको पता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो एनवेलप है केंद्रक का, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक तरह से बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम है, एक तो होता है हमारे क्रोमोजोम से अलग होता है रेखिक, हमारा होता है रेखिक, और ये होता है वर्तुल, गोल, कनेक्टेड रहता है, एंड सिरे नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ये गोल बैक्टीरियल क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है। और ये जो प्लाज्मिड है, एक वर्तुल छोटा सा डीएनए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मेन जेनेटिक मटेरियल है उनका, डीएनए का मेन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का। ओके, मुख्य डीएनए, और उसके अलावा कुछ और भी वर्तुल छोटे छोटे गोल डीएनए पाया जाता है। इनको प्लाज्मिड कहा जाता है। अब इनका हम बायोटेक में क्या करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर हम अपने जो जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करके आगे दूसरी कोशिका में प्रवेश करवा सकते हैं। ओके, तो मेन इसका ये काम रहता है, या फिर इसके ये जो प्लाज्मिड है ये अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट होता है, अपना ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, तो ये सब कैपेसिटी इस प्लाज्मिड में पाई जाती है। इन एडिशन टू क्रोमोजोम के अतिरिक्त बैक्टीरिया ऑफन कंटेन प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल हेरिडिटी डिटरमिनेंट्स। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्लाज्मिड क्या है। तो ये वाली जो लाइन है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल के अतिरिक्त जो हेरिडिटी मटेरियल या डिटरमिनेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। खोज किसने की? तो लेडरबर्ग। आप हमेशा पढ़ते हैं तो सिर्फ लेडरबर्ग पढ़ते हैं, जे लेडरबर्ग, जेसुआ लेडरबर्ग आपको याद रखना है इसमें। द टर्म प्लाज्मिड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन molecular biologist जेसुआ लेडरबर्ग in 1952। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। He was an American molecular biologist known for his work in genetics, artificial intelligence and space exploration। ओके, तो इनके ये वर्क फील्ड थे जेनेटिक्स जो हम पढ़ते हैं मेंडल वाला, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये इनके वर्क ब्रांचेस थी जिनमें वो काम करते थे। ही वॉन 1958 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज किन किन एरिया में दिए जाते हैं। तो जो बायोलॉजी में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो हमेशा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है, फॉर डिस्कवरिंग दैट बैक्टीरिया कैन मेट एंड एक्सचेंज जीन। ओके, ही शेयर द प्राइज विद एडवर्ड एल टैटम एंड जियोज बिडम हु वॉन
their work with genetics. बीडम एंड टाटुम ने क्या चीज़ की थी आपको पता लगाना है कि जिसकी वजह से उनको जेनेटिक्स में ये इनके साथ अवार्ड दिया गया। ये आप देखिए। उसके बाद कुछ इसके गुण। प्लाज्मिड आर द स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, छोटे से इतने बड़े नहीं होते हैं जितना उसका मेन डीएनए होता है। यूजली सर्कुलर, ज़्यादातर सर्कुलर होता है। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ होस्ट क्रोमोजोम। अभी ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये स्वतंत्र होता है, होस्ट क्रोमोजोम का मेन क्रोमोजोम उस पर डिपेंड नहीं होता है। और प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड अदर फंजाई। और ये भी देख रहे हैं कि हम बैक्टीरिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ यीस्ट जो है फंजाई एक कोशिकीय और दूसरे फंजाइस में भी प्लाज्मिड पाया जाता है। They have their own replication origin and autonomous replicating and stably inherited. ये भी ध्यान रखना है कि इनका खुद का रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन होता है और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होते हैं और स्टेबल। A replicant is a DNA molecule or sequence that has a replication origin and is capable of being replicated. ओके, तो जो रेप्लिकॉन होता है डीएनए का, उसका खुद का रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है और अपने आप रेप्लिकेशन होने की पावर रखता है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल क्रोमोजोम हैव सेपरेट रेप्लिकॉन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यह मेन जो क्रोमोजोम है, जैसा हमने देखा था, ये जो मेन क्रोमोजोम है इस पर डिपेंड नहीं है, इसका खुद का रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन पाया जाता है। प्लाज्मिड हैव रिलेटिवली फ्यू जीन्स, जनरली लेस देन 30। इनमें कुछ जीन्स भी पाए जाते हैं। दियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल टू होस्ट। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उस बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए कोई एसेंशियल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड बैक्टीरिया दैट लैक देम यूजली फंक्शन नॉर्मली। जिन बैक्टीरिया में अगर ये नहीं भी पाया जाता है तो भी वो नॉर्मली फंक्शन, लेकिन इसके जो जीन होते हैं वो उसको और एक्स्ट्रा किसी न किसी रूप में क्षमता प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या किस लिए ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, फंक्शन के आधार पर एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड। अब कैरी द फर्टिलिटी जीन। ओके, ट्राजीन कहते हैं। कॉन्जुकेशन, जो बैक्टीरिया का कॉन्जुकेशन संयुग्मन विधि है लैंगिक जनन की, जिसमें दो बैक्टीरिया में एक से प्लाज्मिड निकलता है और दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करता है। ओके, तो उसमें फिर मेल और फीमेल उस तरह से प्लस माइनस साइन से शो किए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, दोनों बैक्टीरियाज के बीच। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये जो चीज़ है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया में बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत यूज़ होता है, इस वाले प्लाज्मिड का, क्योंकि इसमें कुछ रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। रेजिस्टेंस जीन जैसे आपके जो भी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। जीन कंटेन जीन दैट कैन बिल्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स और पॉइजन। बैक्टीरिया को हम कोई एंटीबायोटिक्स दे और वो उसके प्रति प्रतिरोध पैदा करने की क्षमता हो, तो ऐसे जीन प्लाज्मिड में पाए जाते हैं और इसके बेसिस पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं। तीसरा है कोल प्लाज्मिड्स कंटेन जीन्स दैट एनकोड फॉर ए एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड बैक्टीरियोसिन्स। अब ये भी है कि दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड भी पाए जाते हैं। प्रोटीन दैट किल्ड द अदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये भी एक तरह से इसको प्रतिरोधक क्षमता देता है। द कोल प्रोटीन ऑफ ई कोलाई आर एनकोडेड बाय प्रोटीन सच एज कोल E1। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये सब
ये कोई बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा क्षमता प्रदान करती है। डिग्रेडेटिव, अब ये कुछ इतने याद रखने लायक नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अलाउ टू डाइजेस्ट अनयूजुअल सब्सटेंस, दूसरी जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। विरुलेंस प्लाज्मिड टर्न बैक्टीरियम इनटू ए पैथोजन। ओके, ये जो है वो उसको एक पैथोजन में चेंज कर देते हैं, रोगजनक में। ठीक है, जैसे विर जीन पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम में, आपने देखा होगा, तो वो जो प्लाज्मिड हैं वो रोग पैदा करते हैं दूसरे। तो इस तरह के जो प्लाज्मिड जब रखता है बैक्टीरिया, तो वो दूसरों में रोग उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के जीन पाए जाते हैं इस पर। अब है एपिसोम। एपिसोम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपिसोम इज ए प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, और वायरस विषाणु, ये है जीवाणु, और वायरल डीएनए दैट कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू ए क्रोमोजोमल डीएनए ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हमने संयुग्मन के दौरान या फिर हमने जब बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो प्रोसेस होती है लैंगिक जनन की बैक्टीरिया में, आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा था कि बैक्टीरियोफेज का जो वायरल डीएनए होता है वो जाके ऐड हो जाता है मेन जो क्रोमोजोमल डीएनए है उसमें। ठीक है, तो अगर कभी ट्रांसफ़र होके दूसरे बैक्टीरिया में पहुँचे और वहाँ जाके क्रोमोजोमल डीएनए में ऐड हो जाए, तो वो जो ऐड और वो दोनों जो होते हैं उसको कहते हैं हम एपिसोम। ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप ध्यान रखना है। फॉर दिस रीज़न इट कैन स्टे इंटैक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये काफ़ी लाइटिक और लाइसिस साइकिल जो पाया जाता है, ओके, बी डुप्लीकेटेड विद एवरी सेल डिवीजन। अब इसमें जब मेन क्रोमोजोम डुप्लीकेट होगा तो उसके साथ साथ बाहर के जीन भी डुप्लीकेट होंगे। बिकम ए बेसिक पार्ट ऑफ इट्स जेनेटिक मेकअप, और कभी कभी वो जो मेन क्रोमोजोम है उसी के साथ ही इंटैक्ट रहता है काफ़ी वक्त तक। सेकेंड है बाय देयर एबिलिटी टू ट्रांसफ़र टू अदर बैक्टीरिया। किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ट्रांसफ़र होने के संबंध में हमने अभी फंक्शन के आधार पर पढ़े थे। तो ये है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, जो हमने आर फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड है, इनमें ट्रा जीन पाए जाते हैं फॉर ट्रांसफ़र। ओके, जीन नेसेसरी फॉर नॉन सेक्सुअल ट्रांसफ़र ऑफ genetic material which perform the complex process of conjugation, the transfer of plasmid to the another bacterium, जो संयुग्मन की विधि होती है लैंगिक जनन में जीवाणुओं में। अब ये सब चीज़ें आपने अगर कभी जीवाणु फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आ रही है और कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ओके, और अगर आपने वहाँ उस चीज़ को पढ़ के भूल गए हो तो साइंस में सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती। अब आपको वापस से तो कॉन्जुगेशन पढ़ाने से रहे, तो बेटर है कि आप अपने नॉलेज को अपडेट रहें। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वापस देखें कि संयुग्मन की विधि क्या थी। ओके, और संयुग्मन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करता है। तो इस तरह के जो प्लाज्मिड होते हैं उनको कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो है सेकंड कैटेगरी आर इनकेपेबल ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्जुगेशन, हेंस दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विद द असिस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ये भी एक तरह के प्लाज्मिड हैं जो अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इनको असिस्ट करने के लिए एक दूसरे प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। 2 प्लाज्मिड साथ साथ एंटर करते हैं, ये भी एक टाइप है। तीसरा जो है इंटरमीडिएट क्लासेस ऑफ प्लाज्मिड फॉर मोबाइल मतलब एक से दूसरी जगह जाने के लिए द कैरी ओनली ए सबसेट ऑफ जीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र। ओके, तो
इनमें इन इस तरह के हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। इन प्लाज्मिड में हम सिर्फ अपने वांछित जीन जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं उन्हीं जीन को डालकर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। दे कैन पैरासाइट ए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, तो ये उस कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को ले सकते हैं ट्रांसफरिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी यानी हम ये इतनी प्रोसेस सरल नहीं होती है कि हम किसी एक प्लाज्मिड को निकालें और दूसरे बैक्टीरिया में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाए और हमारा एक्सपेरिमेंट फुल 100% सक्सेस हो। बहुत सारे प्रोसेस के दौरान तो ये हाई फ्रीक्वेंसी देता है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी फ्रीक्वेंसी में एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। प्लाज्मिड्स आर नाउ बीइंग used to manipulate DNA or possibly be a tool for curing many diseases। ओके, तो जो हमारी जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनमें जीन में कुछ डिफेक्ट होता है तो हम प्लाज्मिड के द्वारा वो जीन ठीक करके या नया जीन ट्रांसफ़र करके हम बहुत सारी डिजीज़ों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा प्लाज्मिड की जो स्ट्रक्चर है और कैसे ये क्लोनिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।